आज के वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कराने वाला हूं जो कि ट्रू और फॉल्स पर आधारित हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। पर्सनल कंप्यूटर था जिसे हम पीसी कहते हैं, क्या वो माइक्रो कंप्यूटर का आपका उदाहरण है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर को अगर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, या कहीं कहीं पर्सनल कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो जो आपका कार्यप्रणाली होता है उसके आधार पर कंप्यूटर आपका 3 प्रकार का होता है। पहला जो कंप्यूटर आपका होता है कार्यप्रणाली के आधार पर, उसे हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। पहला आपका जो होता है उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा जो कंप्यूटर होता है वो आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरे जो कंप्यूटर होता है वह आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, जो कि कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर आपका होता है। तो कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर आपका 3 प्रकार का होता है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। फ्रेंड, जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है वह आपके सिग्नल पे कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो आपका डिजिट पर कार्य करता है। और जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो आपका एनालॉग और डिजिटल मतलब दोनों के माध्यमों पर कार्य करता है, अर्थात यह डिजिट और सिग्नल दोनों पर कार्य करता है। तो जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर का आपका उदाहरण है, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो डेटा को प्रोसेसिंग के बाद इनपुट के रूप में लेती है। तो दोस्तों, जो आपका कंप्यूटर है ये आपका डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, ये तो बिल्कुल आंसर सही है। लेकिन जो डेटा को प्रोसेसिंग के बाद इनपुट के रूप में लेती है ये आपका बात गलत है। मतलब जो आपका कंप्यूटर होता है वो डेटा को तो इनपुट के रूप में लेती है, लेकिन जब वो डेटा को प्रोसेसिंग कर लेती है, प्रोसेस कर लेती है, तो जो आपका रिजल्ट होता है इनपुट के रूप में ना देकर वो आउटपुट के रूप में देती है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो आपका गलत है, मतलब ये गलत है, ये आपके आउटपुट के रूप में देती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि कंप्यूटर सिस्टम में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। जो कंप्यूटर होता है क्या उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है? तो बिल्कुल आंसर सही है, जो आपका कंप्यूटर है वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि एनालॉग कंप्यूटर ताप, दबाव, गति या विद्युत प्रवाह आदि संकेतों के आधार पर कार्य करते हैं। तो जो आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है हमने पहले ही बता दिया वो सिग्नल के रूप में कार्य करते हैं। तो देखा जाए तो ताप, दबाव, गति या विद्युत प्रवाह इन सभी के रूप में कार्य करता है। और जो हमने डिजिटल कंप्यूटर बताया था वो डिजिट के रूप में कार्य करते हैं, जबकि जो हाइब्रिड कंप्यूटर आपका था वो आपका एनालॉग और डिजिटल अर्थात जो आपका होता है सिग्नल और डिजिट दोनों के सम्मिलित रूप में ये कार्य करता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो इसका जो सही है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि रैम एक अस्थायी मेमोरी है जबकि रोम अस्थायी है। फ्रेंड, जो आपकी रैम होती है जिसका फुल फॉर्म आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये आपकी अस्थायी मेमोरी ना होकर अस्थायी मेमोरी होती है, ये आपका अस्थायी मेमोरी होता है। जबकि जो रोम है आपका जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ये आपकी अस्थायी मेमोरी का उदाहरण है। जो रैम होता है फ्रेंड्स ये आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लाइट चली गई है तो उसमें जो समस्त डेटाएं होती हैं वो आपकी खो जाती हैं, जबकि रैम में वो डेटाएं पुनः जो है रहती हैं, कंप्यूटर ऑन होने पर पुनः वो आ जाती हैं। इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत है, जबकि रैम एक अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर की में पीढ़ियाँ हैं वो अब तक 5 पीढ़ियाँ विकसित की जा चुकी हैं। पहली पीढ़ी की बात करें तो उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और जो तीसरा आपका है ट्रांजिस्टर का प्रयोग, तीसरे में आपका आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट का। चौथे में अगर देखा जाए तो आपका माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था पीढ़ी में कंप्यूटर के। और पांचवा जो है आपका मतलब विकसित हो रहा है। तो जो आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उसमें आपका ट्रांजिस्टर ना होकर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का उपयोग आपके कंप्यूटर के दूसरे पीढ़ी में किया गया था, इसलिए ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि इंटरनेट ब्राउजर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगर हम देखा जाए तो इंटरनेट जो ब्राउज़र है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये आपका जो है ऑप्शन एक गलत है। इंटरनेट ब्राउज़र सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपका ये नहीं है।
अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि विंडोज़, मैक ओएस, ओरेकल, जावा आदि जो है मालिकाना सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगर हम देखा जाए तो मैक ओएस जो होता है या ओरेकल होता है या जावा जो होता है, देखा जाए तो आपके मालिकाना सॉफ्टवेयर के उदाहरण बिल्कुल हैं। इस सब के सब मालिकाना सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 9 कि टच स्क्रीन एक इनपुट आउटपुट उपकरण का उदाहरण है। अगर हम टच स्क्रीन की बात करें तो आपका एक इनपुट आउटपुट का उदाहरण है। मतलब अगर कोई भी डेटा हम इनपुट कर रहे हैं तो उसके पश्चात हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है टच स्क्रीन पर। तो इसका जो इसलिए इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ये उपकरण जो है आउटपुट का उदाहरण, मतलब टच स्क्रीन जो है इनपुट आउटपुट का उदाहरण बिल्कुल है, इसलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि OMR, जिसे OMR कहते हैं, इसका फुल फॉर्म जो आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है OMR का फुल फॉर्म होता है। तो OMR का उपयोग मुख्यतः बहुविकल्पीय परीक्षाओं की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि OMR का प्रयोग जो है आपके परीक्षाओं में ही किया जाता है मशीनों के द्वारा, जिससे कॉपी चेक करने में आसानी होती है और समय की बचत होती है। तो OMR का प्रयोग उसी में ज़्यादातर किया जाता है। तो इसलिए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ ये कुछ क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन थे ट्रू और फॉल्स के, आशा करता हूँ इसमें जो हमने फैक्ट बताए हैं, फैक्ट आपको बताए हैं, वो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।